बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना गफ़ूर है और मैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही कॉमन होता जा रहा है हमारी सोसाइटी में और हर तीसरे से चौथे बंदे से मुझे सुनने को मिलता है। वो क्या है? आधे सर का दर्द, यानी कि जिसे हम हमारी ज़ुबान में या साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में जिसे हम मीग्रेन या माइग्रेन कहते हैं, और आजकल हमारे माशरे में बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। अगर हम इसकी रेशियो देखें तो 100 में से 15 to 18% लोगों में ये जो आधे सर का दर्द है ये आम हो चुका हुआ है और ज़्यादा ये फीमेल्स में होता है। अगर मेल और फीमेल्स की रेशियो देखें तो फीमेल्स में रेशियो इस तरह से है कि अगर 6 औरतें हों और उसके मुकाबले में एक मर्द हो तो इस तरह से इसकी कुछ रेशियो बनती है। इस तरह से ये फीमेल्स में ज़्यादा होता जा रहा है। और इसमें ये किस तरह का दर्द होता है जी? ये आधे सर का दर्द होता है जब हमारे पास मरीज़ आता है तो वो कहता है कि हमें बताता है कि मेरे आधे सर में दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द इस तरह का है कि फड़कने वाला दर्द है। यानी कि आम जो दर्द होता है, सर दर्द जो होता है उसमें क्या होता है जी? सर में दोनों तरफ में सर के दर्द होता है, लेकिन यहाँ और आगे से वो दर्द जो है वो रेडिएट कर रहा होता है, यानी कि यहाँ तो दोनों तरफ सर के दर्द है तो वो आगे से गर्दन की तरफ जा रहा होगा सर दर्द, या कंधों की तरफ जा रहा होगा। लेकिन जो आधे सर का दर्द है जिसे हम मिग्रेन कहते हैं, उसमें जो सर दर्द है वो स्पेसिफिकली सिर्फ आधे सर में ही रहता है और जो सिग्निफिकेंटली है वो आँख के पीछे की तरफ रहता है जी। और इसके साथ एक जो चीज़ आती है उसे हम कहते हैं ओरा। ओरा क्या होता है जी? ओरा जो मिग्रेन होने से पहले जो एक प्रोग्राम होता है या प्रोवोक होता है या कुछ इस जो मिग्रेन के आने से पहले जो फीचर्स आ रहे होते हैं उसे हम ओरा कहते हैं। ओरा किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है, वो किसी भी फ्लैश लाइट की वजह से हो सकता है या किसी भी इस तरह की चीज़ की वजह से हो सकता है। इसमें जो मरीज़ से जो है वो बोला नहीं जाता या बात नहीं की जाती और उसे काम करने में मसला आता है, या फिर मरीज़ जो है उसके एक आंख में दर्द रहता है या उसको सही तरह से एक आंख से नज़र नहीं आता या उसे सही तरह से नज़र नहीं आता। तो कुछ इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो उसे हम कहते हैं ओरा। और ओरा में जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन यूजुअली 30 मिनट्स से 2 डेज़ तक चलती है। इसके बाद मिग्रेन का एपिसोड जो है वो स्टार्ट हो जाता है और मिग्रेन का जो सिंगल एपिसोड है उसकी ड्यूरेशन अराउंड 4 आवर्स टू 72 आवर्स तक कंटिन्यू रहती है। इसमें क्या कर सकता है बंदा अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो इसमें मेडिसिन ट्रीटमेंट कर सकता है, यानी कि मेडिसिन हेल्प ले सकता है। जो एक स्पेसिफिकली इसके साथ जो मेडिसिन आती है मिग्रेन के साथ जो कोलैबोरेशन में होती है, मुंसलिक हुई होती है, वो है ब्रूफन खा सकते हैं या उसके साथ पैरास्टामोल है, पैरास्टामोल भी इसमें वर्क करती है। लेकिन अगर इन मेडिसिन से भी बंदे को फ़र्क नहीं पड़ा और 72 आवर्स से ज़्यादा सिचुएशन हो गई है दर्द की और आधे जो सर का दर्द है वो और यहाँ एक आंख का जो आंख के पीछे के जो दर्द है वो ठीक नहीं हो रहा है या उसको नोज़िया की फीलिंग हो रही है या बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की फीलिंग हो रही है और वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गई है और किसी भी चीज़ से उसको फ़र्क नहीं पड़ा, तो ऐसी सिचुएशन में जो चीज़ें हैं वो सीरियस हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो बंदे को जो मरीज़ है उसको क्या करना चाहिए? फ़ौरन से किसी भी साइकेट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट को फ़ौरन जाके उससे इमरजेंसी में रब्ता करना चाहिए और उसको अपनी इस सिचुएशन के बारे में बताना चाहिए और उससे हेल्प लेनी चाहिए। क्यों? अगर वो फ़ौरन से चीज़ जो है वो उस टाइम पे पकड़ी नहीं जाती, उसको क्योर नहीं किया जाता, तो ये फिर सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और आगे मज़ीद फिर इसके साथ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है और मरीज़ के लिए फिर आगे चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। जो सिचुएशन है वर्स्ट से वर्स्ट होती जाती है। अच्छा जी, अब बात आती है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिग्रेन को ट्रिगर करती हैं। वो कोई भी डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। पहला ट्रिगर तो ये हो सकता है, स्ट्रेस का ट्रिगर हो सकता है। यानी कि घर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिल रहा है या काम में अपने काम वर्क प्लेस पर या अपने काम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है बंदा, तो उसको मिग्रेन होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा जो लोग चॉकलेट बहुत ज़्यादा खाते हैं उनमें मिग्रेन डेवलप होने के चांसेस होते हैं। या फिर फीमेल्स में इसलिए भी ज़्यादा होता है क्योंकि उनमें एस्ट्रोजन का एक साइकिल चलता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसकी वजह से हो सकता है मेंस्ट्रुएशन या मीनोपॉज या प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स में इसके स्ट्रेसर्स जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर मिग्रेन होने के चांसेस हाईली चांसेस हो जाते हैं। और इसके अलावा
कई लोग कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो उनमें भी इस तरह की मिग्रेन के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट ट्रिगर्स हो सकते हैं। कई लोगों को फ्लैश लाइट से मसला होता है, या कई लोगों की नॉइस टॉलरेंस होती है, तो उस वजह से भी डिफरेंट लोगों में डिफरेंट तरह के ट्रिगर्स हो सकते हैं। ये मैंने कुछ 2-3 तरह के ट्रिगर्स आपको बताए हैं कि इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। और इसकी ड्यूरेशन जो है वो मैंने पहले भी बताई है, 4 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक कंटिन्यू रहती है। अगर इसके बाद भी 72 आवर्स से ज़्यादा टाइम हो गया और फिर भी मरीज़ में कोई बेहतरी नहीं आ रही, उसके सर का दर्द नहीं ठीक हो रहा, आधे सर का दर्द नहीं ठीक हो रहा, या एक आंख के पीछे दर्द बहुत ज़्यादा शदीद होता जा रहा है और दर्द की जो इंटेंसिटी है उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा, तो फ़ौरन से या आपकी फंक्शनल डिक्लाइन हो रहा है बहुत ज़्यादा, और नोज़िया और वॉमिटिंग वाली सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही, तो इसमें फ़ौरन से मरीज़ को चाहिए कि वो किसी भी डॉक्टर की, कंसल्टेंट की फ़ौरन से हेल्प लेने की उसको ज़रूरत है। क्यों? इसकी अगर ये फ़ौरन से सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती तो फिर आपको इमरजेंसी में जाना पड़ सकता है, और सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से वर्स्ट टू वर्स्ट होती जाती है। फिर उसको कंट्रोल करना, माइग्रेन को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि माइग्रेन के बारे में बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं, उनको दूर कैसे किया जाए। यानी कि कई लोगों के मिथ्स है कि माइग्रेन में ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, इस तरह के मिथ्स लोगों ने बनाए हुए हैं अपनी तरफ से। तो देखा गया है कि कई लोग जो बहुत ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं या बहुत ज़्यादा ब्लैक टी पीते हैं, तो उन लोगों को उससे उनका माइग्रेन उससे सेटल हो जाता है। और कई लोगों में ब्लैक कॉफ़ी की वजह से वो ज़्यादा भी हो सकता है। तो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। दूसरा मिथ ये है कि बनाना, केला खाने से भी माइग्रेन के जो सिम्टम्स हैं वो सेटल हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये मेरा ख्याल है मिथ, या ये रिसर्च जो है ये ठीक भी है, क्योंकि बनाना में मैग्नीशियम होता है, और मैग्नीशियम हमारे जो स्लीप डिप्राइव है उसको ठीक कर देता है। यानी कि इंसोमिया की जो हमारा मसला चल रहा होता है, स्लीप की डिस्टर्बेंस की वजह से जो माइग्रेन के स्ट्रेसर्स आ रहे होते हैं उनको स्टेबल कर देता है। और जो क्या है, एक तो कहीं ना कहीं ये रिसर्च ठीक है, रिसर्चेस में कहीं ना बार ये इस तरह के मिथ्स आते हैं जिनको रिसर्चेस अब कई मिथ्स को प्रूव भी कर देती है और कईयों को वो डिक्लाइन कर देती है कि ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से कई रिसर्चेस में तो ये भी आया है कि अगर आप एक सिंगल कप ऑफ कॉफ़ी, चाय या सिंगल कप ऑफ ग्रीन टी आप ले लेते हैं तो उससे भी आपका जो माइग्रेन है वो मैनेज हो जाता है। और हमने कई लोगों को तो ऐसे भी देखा है कि वो कोई मेडिसिन नहीं लेते, उनका माइग्रेन इतना ज़्यादा सिम्टम्स जो है वो उसके स्टेबल हो चुके होते हैं कि वो कोई मेडिसिन ना भी लें तो वो उसकी ड्यूरेशन के बाद उनका माइग्रेन स्टेबल हो जाता है। और कई लोग ऐसे भी हैं कि वो कोई मेडिसिन खाएंगे तो उनका जो माइग्रेन है वो स्टेबल होगा, वरना उनको उस माइग्रेन की वो सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट उनके लिए होती रहती है। अच्छा जी, तो ये डिपेंड करता है कि आपके सिम्टम्स कैसे हैं, आपके स्ट्रेसर्स कैसे हैं जो कि उसको प्रोवोक कर रहे हैं माइग्रेन की तरफ, उसकी वीकनेसेस या उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि वो माइग्रेन की सिचुएशन कितनी वर्स्ट है। अच्छा जी, अब बात आ जाती है कि माइग्रेन को स्टेबल करने के लिए हम लोग घर पे कौन सी ऐसी, या हम लोग फौरी तौर पे कौन सी ऐसी तदाबीर कर सकते हैं जिससे माइग्रेन जो है स्टेबल हो जाए। पहले तो अगर जी माइग्रेन बस्ट हो रहा है तो उस सिचुएशन के लिए आपको किसी साइकेट्रिस्ट को मिलना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए, किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए ताकि अब वो आपकी फार्माकोथेरेपी जो है वो स्टार्ट करे। और जो जिन सिम्टम्स के साथ आ रहा है पेशेंट तो उसको उन सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली वो मेडिकेशन आपकी स्टार्ट करे। उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का मरहला आ जाता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपने सामने कुछ आपको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस या आपकी थॉट्स को कंट्रोल करने के, आपके स्ट्रेसेस को या एंजाइटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस या कुछ इस तरह की टेक्निक्स करवाते हैं, बिहेवियर टेक्निक्स या स्ट्रेस कंट्रोलिंग टेक्निक्स परफॉर्म करवाते हैं अपने सामने, जिससे माइग्रेन के स्ट्रेस जो है वो स्टेबल हो जाते हैं। और घर पे आप वक्ती तौर पे क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी एक डार्क रूम में चले जाएं, उसमें कोई आधा घंटा घंटा या 2 घंटे आप रिलैक्स करें अपने आप को, कि जब तक कि आपकी माइग्रेन की सिचुएशन थोड़ी स्टेबल ना हो जाए। कई लोग जो हैं वो जो कोल्ड या हॉट सेशंस करते हैं, और कई लोग जो हैं, फिर आपको जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मैं कहती हूँ कि अच्छी खुराक लें, आप वेजिटेबल्स अच्छे खाएं, आप फ्रूट्स अच्छे खाएं,
हेल्दी फ्रूट्स खाएं, एक्सरसाइज करने की आदत डालें, कोई ना कोई योगा करें, कोई ना कोई डीप ब्रीथिंग आप करते रहा करें, ताकि आपकी जो स्ट्रेसेस की सिचुएशन है वो कंट्रोल में रहे। और इसके अलावा अगर इनसे भी चीज़ों से फ़र्क नहीं आपको पड़ रहा, तो कि आप फिर किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, जो आपको स्ट्रेसेस तंग कर रहे हैं या एंजाइटी की सिचुएशन आपको प्रोवोक कर रही है मिग्रेन की तरफ, तो अपने मिग्रेन को वर्स्ट होने से पहले इसको मैनेज करें। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में कि कभी भी डिसऑर्डर्स यानी ये सर के दर्द जो हैं, ये इनको क्योर नहीं किया जा सकता, ये मैनेज होती हैं ये चीज़ें। तो ये जब तक आप इसको मैनेज नहीं करेंगे, ये वर्स्ट हो जाएगी। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, आपकी किसी दोस्त ने आपको इस तरह का मेंशन किया है कि उसको इस तरह का मसला आ रहा है, आधे सर का दर्द महसूस कर रहा है या आँख में दर्द हो रहा है, या आप इससे मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।